अगर आप रोज़ की वही रूटीन की दाल, सब्ज़ी, गोश्त खा खा के बोर हो चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई लज़ीज़ रेसिपी, जिसे खाकर आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा और आपकी पूरी फैमिली मज़े ले लेकर खाएगी। 2 की जगह 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये। आज मैंने बनाई है मंगोचियाँ। मंगोचियों का सालन बनाया है। आज आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपका सालन बहुत ही मज़े का बनेगा और साथ ही मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप हफ्ते में एक बार तो लाजमी बनाएंगे इस रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से मंगोचियों का सालन बना के तैयार किया जाता है। मंगोचियों का सालन बनाने के लिए मूंग की दाल मैंने ली है। तकरीबन 1 पाव मूंग की दाल है हमारे पास। दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से दाल को वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि दाल पर केमिकल लगा हुआ होता है। उसकी वजह से एक इसमें से स्मेल आती है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है केमिकल की। तो जब भी आप दाल पकाएं तो इसे 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करें। आपने नोट किया होगा जब भी दाल को हम धोते हैं तो येलो कलर का एक केमिकल होता है, वो निकलता है इसमें से। तो दाल को यहाँ पर देखिए 2 घंटे मैंने अच्छी तरह भिगो लिया था। इसके बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हमने इसे पीसना है यहाँ पर। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो हाथ से सिल पर पीस लें या फिर इस तरह से मैं आसान तरीका बता रही हूँ, इस तरह पीस लें। साथ ही में इसमें लहसुन मैंने यहाँ पे लिया है, तकरीबन 3 से 4 लहसुन के जवे लिए, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ले ली हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। साथ में थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में ज़ीरा जाएगा। आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। दाल में थोड़ा सा पानी मौजूद था, तकरीबन 2-3 चम्मच के करीब, तो मैंने इसे पीस लिया। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट बनके हमारा तैयार हो चुका है। तो यहाँ बिल्कुल स्मूथ सा इसे पीसना है। तो ये बिल्कुल एकदम हमने इसे पीस लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा दाना भी दाल का मौजूद है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। इसके लिए मिक्सी का जार हमने लेना है और इसमें हम डाल देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने लहसुन के जवे लिए 5 से 6, अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है, 3 हरी मिर्च लिए हैं। अब साथ ही में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बस इतना कि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पिस जाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनका फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए पेस्ट हमारा ही तैयार है। अब साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को भी हमने पीस लेना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब हमने कढ़ाई में ऑयल लेना है। तो यहाँ पर इतना ऑयल लेंगे कि हमने मंगोचियों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने चम्मच से लेना है और इस तरह से बैटर डालते जाना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे साइज़ की बनाएं या बड़े साइज़ की। मैं चम्मच की मदद से बना रही हूँ तो एक ही साइज़ ये बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे। अब एकदम से आपने इसे हिलाना नहीं है, चम्मच नहीं चलाना है इसमें। पहले कुछ देर तक हमने इसे ऐसे ही फ्राई होने देना है। तो ऊपर से इस तरह से इसके ऑयल डालते जाएंगे और इन्हें हल्का सा हिला के देखेंगे। देखिए आसानी से निकल गई हैं। तो बस इस तरह से इन्हें दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आने तक हमने अच्छा सा फ्राई करना है। कलर इसका बहुत ही अच्छा सा सुनहरा आना चाहिए, इतना आपने फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई करने में। हाई फ्लेम पर इन्हें आपने फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कलर हमें चाहिए। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब सेम इसी तरीके से बाकी सारी मंगोचियाँ भी हमने फ्राई कर लेनी हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगोचियाँ हमारी ये फ्राई हो चुकी हैं। अब जो बाकी ऑयल कढ़ाई में मौजूद है इसे मैंने कम कर लिया है, क्योंकि अब हमने इसका सालन तैयार करना है। तो इसमें से ऑयल हम निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमने इसमें से निकाल लेना है।
प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था तो वो अब हमने इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आपने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। अगर आपने यहाँ पर इसे सही से फ्राई नहीं किया तो आपके सालन का जो शोरबा है वो अच्छा जायकेदार नहीं बनेगा। तो इसीलिए गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दें। साथ ही में इसमें मैं यहाँ पर डाल गई हूँ सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से फ्राई करती जा गई हूँ। अब आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। तो बस इतना ही हमने इसे फ्राई करना था। प्याज देखिए सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इसे। सालन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में ये बनके तैयार हो जाता है। अब इसमें नमक शामिल कर दें हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मंगोचियों में भी नमक हमने डाला है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल की है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मसालों को भूनते जाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही सालन मज़े का बनेगा। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिए। दही डालते के साथ ही फ़ौरन लगातार इसमें चम्मच चलाना है ताकि दही फटे नहीं। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल गई हूँ कसूरी मेथी। 1 चम्मच कसूरी मेथी इसमें शामिल करनी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो मसाला देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। इसके बाद अब जो हमने मंगोचियाँ बनाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जितना शोरबा आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने यहाँ पर पानी इसमें शामिल करना है। शोरबा बनाने के लिए पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि मंगोचियाँ जब आप 1 से 2 घंटे के लिए सालन बनाकर आप इसे रख देते हैं तो 2 घंटे के बाद ये जितना भी शोरबा होता है ये सब एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, तो ये ड्राई हो जाती हैं। इसीलिए इसमें शोरबा थोड़ा ज़्यादा ही बनाया जाता है, पानी थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। तो मैंने दम पर लगा दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब इसमें ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें। साथ में 2 से 3 हरी मिर्च और फ्रेश कटा हुआ धनिया शामिल करना है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं मंगोचियाँ हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं, बहुत ही सॉफ़्ट और बहुत ही मज़े की बनी है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में ये सालन। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही लजीज इंतहाई मज़ेदार मंगोचियों का सालन बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आप भी वही रूटीन की दाल सब्ज़ी गोश्त खा के एक तरह की रेसिपीज़ बोर हो चुके हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और मज़े का, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसे चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं या चावल के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये सालन लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने पहली मर्तबा फ़र्स्ट मेरी वीडियो देखी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।